ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 12 से 18 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर निकलें। चूंकि मंथली राशिफल इस बार अप्रैल का नहीं दे पाया था, इसलिए कुछ इस आने वाले टाइम में अप्रैल में जो मुख्य तिथियां हैं, मुख्य त्यौहार हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में मैं कर दे रहा हूं, ताकि जो दर्शक इस दौरान अपने यहाँ उससे संबंधित पूजा पाठ उपचार कराना चाहते हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं उसका लाभ वो हमारे यहाँ से ले सकते हैं। वैदिक आश्रम पर सभी प्रकार की वैदिक पूजाएं होती हैं, उपचारीय। लेकिन बस इतना थोड़ा सा मेरा कंडीशन रहता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो मुझसे परामर्श ले चुके हैं या जिनको मैंने एडवाइस किया है या मेरे से कभी कोई सेवा ले चुके हैं, वही भेजा करें। रैंडम किसी का भी हम पूजा नहीं लेते। सर्विस तो हम किसी की ले लेते हैं, कंसल्टेंसी, पूजा नहीं लेते। तो इस चीज़ को समझते हुए सूर्य देव की संक्रांति, जो मेष संक्रांति हो रही है, 14 अप्रैल को हो रही है। उच्च राशि में अपने जाएंगे, शुक्र के साथ युति करेंगे। उपचारीय जो दिन पड़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण। एक विनायक चतुर्थी पड़ रही है, भगवान गणेश की पूजा पाठ और आराधना के लिए, कैरियर संबंधी समस्या के लिए, शुभता के लिए, कोई शुभ काम आपका नहीं हो रहा है उसके लिए गणेश जी की जो तिथियां हैं चतुर्थी, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो उससे संबंधित जो है उपचार या गणेश जी संबंधित दान इत्यादि का दिन जो है 16 अप्रैल को, और उसके साथ साथ संकष्टी चतुर्थी 30 अप्रैल को। तो इसमें जो बताता भी रहता हूँ कि राहु से संबंधित समस्या, बुध से संबंधित समस्या, कैरियर से संबंधित समस्या, विघ्न और बाधाओं से संबंधित समस्या, कई बार हम कोई काम करते हैं बहुत बाधाएं पड़ती हैं, तो उसमें गणेश जी की पूजा सर्वोत्तम है। तो आप इन तिथियों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी पंचमी, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, धन के लिए, आर्थिक और समृद्धि बढ़े, उसके लिए 17 तारीख को यह तिथि पड़ रही है, उस दिन आप उनकी कर सकते हैं आराधना। 27 अप्रैल को बड़ा, इस बार देख रहा हूँ कि कुछ तिथियाँ बड़े दिन पे भी टकरा जा रही हैं, हनुमान जयंती है। तो हनुमान जयंती और संयोग से उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो शत्रु बाधा, शिक्षा इत्यादि में सफलता, कर्ज इत्यादि से मुक्ति, धन धान्य समृद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना, उस दिन पाठ जो है उसको ऋणमोचक मंगल स्तोत्र इत्यादि के पाठ अनुष्ठान के लिए, या भगवान हनुमान की जो है वो कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आप इस दिन का 27 अप्रैल का उपयोग कर सकते हैं, हनुमान जयंती को। हमारे यहाँ भी अब पूजाएं और बढ़ा दी गई हैं आश्रम पर। तो सुंदरकांड का पाठ, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ या हनुमान चालीसा इत्यादि का, जैसे अपने से नहीं होता बहुत से लोगों से, या कहीं ऐसे काम में व्यस्त रहते हैं नहीं करा पाते, तो उसकी सेवा हमारे साइट पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप बुक करा सकते हैं। astrotips.in हमारी साइट है, वहाँ से जाकर के आप सेवा ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए अगर ग्रह गोचर की स्थिति देखूं तो शिक्षा में कुछ व्यवधान की संभावना बनी हुई है। हालांकि व्यवधान के साथ सफलता की संभावना, क्योंकि एक ग्रह जो है वो थोड़ा व्यवधान डालने वाला है और एक ग्रह जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो व्यवधान के साथ, प्रारंभिक रुकावट के साथ सफलता का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, विवाह इत्यादि के जो योग्य लोग हैं उनके उनके वैवाहिक प्रयास में जो है वो उन्नति, आगे बढ़ने का योग बन रहा है, या रिश्तों के तय होने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग इस समय बन रहा है। आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन धन के बचत में कमी है, सेविंग नहीं हो पाएगी, अप्रत्याशित खर्च का योग बना हुआ है। और क्रोध के कारण, क्रोध और कभी कभी स्वार्थवश आप अपना नुकसान करा पाएंगे या अपने रिश्तों की हानि करा बैठ सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करिएगा कि हम अधिक स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं किसी मैटर में, या हमें क्रोध तो नहीं आ रहा है अधिक। अपनी एनालिसिस करके उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो रिश्तों को और धन को बचा पाएंगे। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए थोड़ा परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता है। काम से विचार हटेगा, विचारों में थोड़ी उद्विग्नता का योग जो है वो बन रहा है, क्रोध की अधिकता रहेगी, चोट चपेट लग सकता है। तो एग्रेशन और क्रोध के कारण कुछ हानि का योग दिखाई दे रहा है, भटकाव का योग थोड़ा सा बन रहा है। आपसी रिश्तों में जो पति पत्नी का है या प्रेमी प्रेमिका का है उसमें लगाव भी रहेगा, लेकिन जैसे 2 घंटे में लगाव है तो 2 घंटे बाद हो सकता है आप लोग बहुत तेज लड़ाई भी कर लें।
तो वो उतार चढ़ाव भरा थोड़ा सा अस्थिरता का योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आय में अच्छी वृद्धि है, भाग्य का साथ है और भाग्य के कारण जो है वो कुछ अच्छे कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं करियर के मामले में। लेकिन परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा, थोड़ी रुकावट या तो कहूँ या यूँ कहूँ कि परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तब परिणाम मिलेंगे। तो भाग्य का सहयोग है, थोड़ा सा परिश्रम को बढ़ा दीजिए, अपने एग्रेशन पे थोड़ा नियंत्रण रखिए ताकि रिश्ते भी संभलें और कोई कार्य व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेना हो वहाँ भी आप थोड़े ठंडे दिमाग से डिसीजन ले पाएँ। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको आपकी उन्नति होगी। शिक्षा के मामले में अच्छी सफलता का योग इस समय दिखाई दे रहा है और यात्रा जो है वो सुखद होगी। अगर कोई यात्रा इस समय करते हैं तो उसमें सुख की अनुभूति होगी। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए इस समय अगर देखा जाए तो कैरियर के मामले में सफलता का योग है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बात मानेंगे और समाज या कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। तो जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए बेहतर समय बना हुआ है। सुदूर से यात्राओं से या स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। केवल भाग्य भरोसे कोई काम है उसको मत करिएगा। शेयर, लॉटरी इत्यादि में धन लगाने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, वहाँ कुछ कठिनाई है। पिता के साथ या अपने उच्च अधिकारी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। हालांकि आप, जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को प्रभावित भी करेंगे, कार्य क्षेत्र पे अच्छा है, फिर भी अपने से किसी हायर अथॉरिटी के साथ या पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार का योग है। यात्रा जो है वो बहुत सुखद नहीं होगी, यात्राओं में कठिनाई और अनावश्यक का धन खर्च या यात्रा करते समय विवाद का योग बना हुआ है। कर्क वालों के लिए बात किया जाए, कर्क वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए आय में तो अच्छी वृद्धि का योग है, आय को लेकर महत्वाकांक्षा भी बढ़ी रहेगी और असंतुष्टि भी रहेगी, यानी प्राप्ति चाहे जितनी हो जाए मन शांत नहीं होगा। तो मन को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जीवन का उद्देश्य जो है वो सुख शांति है। तो जो प्राप्तियां हैं उसमें प्रसन्नता का अनुभव, प्रसन्नता का मतलब हाथ रख के बैठ जाना नहीं होता। कई बार लोग इसको इससे जोड़ लेते हैं कि भाई प्रसन्नता क्या मतलब है, हम बैठ जाए, हाथ नहीं, हाथ धो के मत बैठिए कि जो मिल रहा है बस ठीक है, नहीं, आप सुख का अनुभव करिए, उसका आनंद लीजिए और आगे की तैयारी करिए। तो एग्रेसिव ना होकर के, उत्तेजना को कम करके आप आगे प्रयास करिए। घर में किसी सुखद समाचार की अनुभूति होगी या प्राप्ति होगी। यात्राएं जो है वो सुखद होती हुई दिखाई दे रही हैं। विपरीत लिंग के जातकों से बहुत अच्छी मदद आपको प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र में जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहेगा, एक दूसरे का साथ सहयोग मिलेगा और अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अच्छे मित्र जो है इस समय आप बनाएंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। कई बार जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होंगे, बर्थ कुंडली में ही, उनका मूड थोड़ा स्विंग करेगा। कई बार सब कुछ होते हुए, सब कुछ प्राप्त होते हुए कुछ मन जो है वो थोड़ा अशांत रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए कुछ कठिनाई या संतान के साथ वैचारिक मतभेद का योग बना हुआ है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय विवाह इत्यादि में कहीं कोई बाधा है तो वो दूर होगी और बात आगे बढ़ेगी। कैरियर के क्षेत्र में भी कुछ लाभ और उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। आय में, करियर में उन्नति यानी पद प्रतिष्ठा में उन्नति है, लेकिन आय में कहीं कुछ रुकावट या अनावश्यक खर्च, बचत में कमी का योग भी बना हुआ है इस समय। वाणी संतुलित रहेगी, बोलेंगे अच्छा, शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित अच्छे निर्णय लेंगे और उसमें सफलता का योग दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध या अपने पसंद की शादी विवाह करना चाहते हैं उसके लिए समय उपयोगी दिखाई दे रहा है। कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह समय थोड़ा अब आपके लिए उपयोगी हो रहा है, या इस सप्ताह का अंतिम भाग उपयोगी है, उसमें आप निर्णय ले सकते हैं। पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों के लिए खूब आप मरेंगे जिएंगे उनके लिए और उनका बहुत सहयोग करेंगे, तो इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। अस्थायी संपत्ति में निवेश के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा लग रहा है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा वाद विवाद का योग बना रहेगा। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए यह समय बौद्धिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। डिसीजन जो है वो थोड़ा दूरगामी होगा, मतलब बहुत दूर का और लंबा सोच करके आप जो है वो निर्णय लेंगे। भाग्य पक्ष अभी भी उतना अनुकूल नहीं है, बल्कि यूँ कहूँ कि भाग्यवश कुछ नुकसान होने का योग जो है वो बना हुआ है। कुछ अचानक जो है वो एकदम से कोई चीज़ सोचे होंगे कि ये चीज़ हो जाएगी, ये काम हो जाएगा, इसमें प्राप्ति हो जाएगी, तो वहाँ पर कुछ जो है आपको निराश होना पड़ सकता है। भाग्य का उतना साथ नहीं है, फिर भी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, दूर तक सोच करके काम करेंगे। पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ है, यानी भयभीत नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं अपनी परिस्थितियों से और आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। करीबी लोगों से वाद विवाद से थोड़ा सा बचिएगा, उनसे वाद विवाद नहीं करिएगा।
इसके साथ साथ कहीं छोटा मोटा तो डिपेंड निर्भर करता है कर्म किस प्रकार का है, लेकिन कुछ अपमान का भय बन रहा है। तो थोड़ा सा देखिएगा कि कहीं कुछ ऐसा कार्य क्षेत्र तो नहीं है जहाँ से कहीं अपमानित होना पड़ जाए। तो इसका ध्यान रख करके अगर आप आगे बढ़ें तो यह सप्ताह आप बेहतर निकाल सकते हैं। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए यह सप्ताह बड़ा क्लासिकल टाइप का है, मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होगी। जो भी चीज़ें हैं उसमें आनंद की अनुभूति होती हुई, हालांकि सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन अगर सेहत आपकी ठीक है तो सप्ताह बाकी मामलों में कार्य, व्यापार, लोगों से संबंध, विचार कई बार होता है हमारा बड़ा खुला होता है, मतलब हम चीज़ों को बड़े ओपन माइंड से लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। तो उस दृष्टिकोण से समय आपका काफ़ी अच्छा है। कोई पार्टनरशिप करना हो, किसी के साथ मिलकर काम करना हो या कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना हो, उसके लिए बहुत उपयोगी समय है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग बना हुआ है। अस्थायी संपत्ति के लिए बेहतर योग है। पिता के सेहत और पिता से संबंध दोनों के लिए समय अच्छा नहीं है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ कठिनाई का योग इस समय बनेगा। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए देखूँ अगर तो इस समय कोई कार्य व्यापार में सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। जो लोग जो नौकरी पेशा नहीं है या नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी यह समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का बहुत अच्छा योग है। तो कहीं कोई कंपटीशन इंटरव्यू है तो इस सप्ताह आपके पक्ष में सितारे काफ़ी हद तक हैं। दूसरों की मदद करेंगे। भावनाएं जो है बड़ी आध्यात्मिक रहेंगी। विचारों में शुद्धता का, हालांकि क्रोध भी रहेगा, तुरंत किसी को जवाब दे देंगे, लेकिन विचार शुद्ध रहेंगे, विचारों में गंदगी नहीं रहेगी, बहुत साफ सुथरा विचार रहेगा और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। विपरीत लिंग के जातकों से सतर्क रहें, वहाँ से कुछ हानि, कुछ नुकसान या कुछ वहाँ टकराहट या कहीं कहीं धोखा, मतलब इमोशन में आकर के आप कहीं कुछ अपना नुकसान करा बैठ सकते हैं, जिसका बाद में आपको पश्चाताप होगा। तो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से रिश्तों में ज़रूरत से बढ़कर आगे बढ़कर कोई कदम ना उठाएं, चाहे वो खर्च हो, चाहे समय हो, चाहे कोई कमिटमेंट हो। तो उतना ही करिए जिसका आपको बाद में कोई पश्चाताप ना हो। तो अगर इसकी सावधानी अगर आप रखते हैं तब इस सप्ताह का आनंद आप ले सकते हैं। विवाह इत्यादि का झटके से योग बन सकता है, लेकिन योग कोई बड़ा शुभता लिया हुआ नहीं है, उसका परिणाम शायद अच्छा ना आए। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए इस समय आय में अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है आपके लिए। इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में शुभता, प्रसन्नता का योग दिखाई दे रहा है। संपत्ति के मामले में समय काफ़ी अच्छा है। यदि कोई आप संपत्ति इस समय बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, उसके लिए ग्रह गोचर ठीक है। और संपत्ति बेचने के लिए भी अच्छा समय है। यदि आप सेल आउट करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में दबदबा, समाज में सम्मान का योग है। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भटकाव महसूस हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो जो लोग विवाह के अभी तक नहीं बन रहा था, लेकिन अब मिथुन वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए विवाह के योग्य हैं, तो आपकी बात अब आगे बढ़ सकती है। उसके लिए शुभता भरा हुआ समय समय दिखाई दे रहा है। शत्रु जो है वो गंदे मिलेंगे, तो किसी से वाद विवाद से दूर रहिएगा। और मतलब हो सकता है आपको क्रोध आ जाए, आप शत्रुता कर लें, लेकिन जिस प्रकार के शत्रु मिलेंगे उस लेवल पर आप जा नहीं पाएंगे। तो बेहतर हो कि आप पहले ही हाथ जोड़ करके अलग हो जाइए, वाद विवाद की इससे ना करिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। जो कुछ आप पहले प्रयास कर रहे होंगे अपने आगे बढ़ने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, अनुकूल समय है। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को इसमें सफलता इस समय प्राप्त होगी। आय में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। सेहत जो है वो बेहतर होगी। कहीं कोई सेहत में किसी की खराबी है तो उसमें अब राहत मिलेगी और आपकी सेहत जो है बेहतर दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता, लोगों से मिलना जुलना और जनसंपर्क के कार्य जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। कई जगह इलेक्शन है राज्यों में, तो जो मकर लग्न के जातक हैं, इस सप्ताह यदि इलेक्शन हो रहा है, हालांकि प्रतिद्वंदी की कुंडली भी मैटर करती है, लेकिन आपके लिए भी सफलता के काफ़ी अच्छे आसार हैं। मतलब आप अगर जीते नहीं तो दांत खट्टे जरूर कर देंगे, क्योंकि इतने अच्छे सितारे तो अवश्य हैं। क्योंकि जीत हार तो निर्भर करती है कि भाई सामने वाली कुंडली के आपसे भी प्रबल तो नहीं हो रही, लेकिन कम से कम आपकी कुंडली में भी इस समय बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय। शिक्षा में भटकाव है, शिक्षा में सफलता नहीं प्राप्त होगी, वहाँ पर कुछ न कुछ बाधा, कुछ रुकावट का योग बना हुआ है। संतान के साथ भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग अब नहीं है। थोड़ी रुकावट या अचानक बात होते होते बाधाओं का योग जो है वो बन रहा है।
कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय लाभ में थोड़ी कमी होगी, सेविंग कम होगी, बचत जो आप रखे हैं वो किसी न किसी कारण से निकलेगी, या आपके ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। अपनी बचत आप अपने ऊपर खर्च इस समय करें, इस प्रकार का योग है। मित्रों के साथ बहुत सहयोगी रहेंगे। भाग्य का साथ है, कर्म का उतना साथ नहीं है। हालांकि कर्म जब तक नहीं करेंगे भाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन परिश्रम जो है, केवल परिश्रम का परिणाम उतना नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भाग्य सहयोगी है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ रुका हुआ काम, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई बाधा, कोई लंबे समय से कोई प्रतीक्षा, जिसका कर्म आप पहले कर चुके हैं, उसका परिणाम अब आपको प्राप्त हो सकता है, उसमें भाग्य आपके लिए सहयोगी हो सकती है। उसके साथ साथ संपत्ति बेचना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है, खरीदेंगे तो विवादित संपत्ति प्राप्त हो सकती है आपको, तो खरीदने के लिए ठीक समय नहीं है, लेकिन बेचने के लिए समय अच्छा है। आय में वृद्धि का योग है। बचत, जैसे मैंने कहा कि नहीं है, बचत आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, लेकिन आय में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है, और शिक्षा में अच्छी सफलता का योग भी बना हुआ है। विवाह इत्यादि जो लोग करने के इच्छुक हैं, बिल्कुल फाइनल तो नहीं होगा, लेकिन चर्चा अच्छी चलेगी। फाइनल हो सकता है 2-4-10 दिन बाद हो जाए, तो शुभता लिया हुआ समय है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए ये जो समय बन रहा है वो स्थान परिवर्तन का बन रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है, सुदूर से लाभ का योग बन रहा है। आय में वृद्धि बनी रहेगी। विचार थोड़े से मतलब संकुचित हो सकते हैं, तार्किक विचार रहेगा, सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें संकुचन रहेगा, खुले विचार नहीं होंगे इस समय, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि वो जो है, कहीं आपको जो बाय नेचर आप सेल्फिश नहीं है, लेकिन आप ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि बड़े स्वार्थी व्यक्ति हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं आपका विचार जो है वो, और निर्णय लेने में थोड़ा विलंब कर सकते हैं, मतलब क्विक डिसीजन इस समय नहीं लेंगे, उसमें थोड़ी देरी होगी। कुछ भावनात्मक डिस्टर्बेंस भी आप महसूस इस सप्ताह कर सकते हैं। भावनाओं से संबंधित कुछ परेशानी आपको मानसिक रूप से हो सकती है। करीबी लोगों के साथ जो है वो कुछ कठिनाई या धोखे का योग आपके लिए बन रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, बहुत अधिक चीज़ों को शेयर ना करें। खुद की वाणी, मतलब जब आप बोलेंगे वो बड़ी संतुलित रहेगी। भले मन में चाहे तूफान चल रहा हो, लेकिन दूसरों के साथ संबंध भी आप बेहतर रखेंगे अपना, भले आपका कुछ नुकसान हो, और वाणी बहुत संतुलित रहेगी, बहुत सोच समझ कर बोलेंगे, निर्णय शक्ति अच्छी है। और जैसा मैंने कहा कि आय के लिए अच्छा से, तो कैरियर के दृष्टिकोण से समय ठीक है, लेकिन भावनात्मक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ विवाह शादी के जो लोग योग्य हैं उनके लिए शुभता का योग बना हुआ है, और बात आगे बढ़ेगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।